दक्षिण पश्चिम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। फडणवीस जी का इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो रहते धर्मपेट में, तो वो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आए, मैं नहीं आया। तो इसलिए मेरे खिलाफ देवेंद्र फडणवीस लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। वो 5 स्टार उम्मीदवार है, वो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार है, वो सिर्फ रथ यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में 10 साल से तो नहीं गए। बहुत काम है उनको राज्य की राजनीति में, कई पार्टियां उनको फोड़ना है, कई परिवार को उनको उध्वस्त करना है। ये सारे काम रहने के कारण उनको मतदाताओं के लिए समय नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव का चुनावी माहौल शुरू हो गया है। चुनाव तो राज्य की सभी विधानसभा सीटों में है, लेकिन कुछ सीटों पर सबकी निगाहें हैं। उन्हीं में से एक सीट है नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट, और यहाँ से फिर एक बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अपनी उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं कांग्रेस के प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल, जिन्हें एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के उम्मीदवार हैं। सर, ये बताएं कि पिछले चुनाव में भी आपका अनुभव रहा, राज्य के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं और चुनावी मैदान में हैं, आप उनके सामने फिर एक बार टक्कर कर रहे हैं, तो बड़ी हिम्मत कर रहे हैं आप। नहीं, ये डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव कोई भी लड़ सकता है। सामने कौन है ये मायने नहीं है। हमारा नेशनल पार्टी है, एक विचार है, विचार के आधार पर हम चुनाव के लिए सामने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कोई हिम्मत और इसका कोई विषय नहीं है। ये डेमोक्रेसी में हर एक को अपना अधिकार है और मैं मेरा डेमोक्रेटिक राइट से काम कर रहा हूँ। पिछले चुनाव का जो आपका अनुभव था, आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में थे, बड़ी आपने ज़ोरों शोरों से वो लड़ाई लड़ी, इसके बाद में फिर 5 सालों तक आपने तैयारी की और आप फिर एक बार इस चुनाव में जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के चुनाव को, और आप जिस तरीके से हैं, आपकी पहुंच सीधे राहुल गांधी तक भी है, तो आप कोई और भी सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते थे तो हो सकता है कि वहाँ पर भी आप उम्मीदवार बन जाते थे, लेकिन आपने इसी क्षेत्र को चुना, पिछली बार भी इसी क्षेत्र को चुना और फडणवीस के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को चुना। तो इसके पीछे कोई खास रणनीति, कोई खास स्ट्रेटजी, कोई खास संदेश आप देना चाहते हो? नहीं, मैं तो मेरे सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। फडणवीस जी का इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो रहते धर्मपेट में, तो वो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आए, मैं नहीं आया। तो इसलिए मेरे खिलाफ देवेंद्र फडणवीस लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो मेरे पार्टी का कैंडिडेट हूँ और पार्टी ने मुझे जहाँ से लड़ने की जिम्मेवारी दी है वहाँ लड़ना तय है। मुझे पार्टी ने कहा कि साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको लड़ना है और इसलिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। किस तरीके से चुनाव प्रचार का आपका काम चल रहा है? हम देख रहे हैं कि आपके टेबल पे ये बुकलेट पड़ी है, गद्दारांचा पंचनामा करके आप ये प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके जो वीडियोस और बाकी सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है कि सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं वहाँ आप जा रहे हैं, क्रिकेट भी खेल ले रहे हैं समय निकाल के चुनाव प्रचार के बीच में, तो किस तरीके से चीज़ें चल रही है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? हमारे पास समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, तो जो माध्यम हो सकते हैं डायरेक्ट लोगों से संपर्क करने का, उस माध्यम के जरिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मेरा जो विशेष तौर पर जनसंपर्क जो है डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर है, लोगों को मिलना है, क्योंकि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है। लोग प्रतिनिधि उनके घर तक आए, उम्मीदवार उनके घर तक आए, उनसे बातचीत करें, उनका दुख दर्द समझ ले, ये लोगों की अपेक्षा है। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो 5 स्टार उम्मीदवार है, वो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार है, वो सिर्फ रथ यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में तो 10 साल से तो नहीं गए, क्योंकि उनका बहुत काम है उनको राज्य की राजनीति में, कई पार्टियां उनको फोड़ना है, कई परिवार को उनको उध्वस्त करना है। ये सारे काम रहने के कारण उनको मतदाताओं के लिए समय नहीं है। तो और मगर मतदाताओं को अपनी परेशानी जानना, किसी को बताना जरूर रहता है, इसलिए मैं मतदाताओं को संपर्क साध रहा हूँ और उसका जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिसाद मिल रहा है, भक्कम प्रतिसाद मिल रहा है। कौन कौन से चुनावी मुद्दे लेकर आप सामने जा रहे हैं? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जो चुनाव प्रचार किया, रैली की, उसमें उनका ये कहना था कि उनके पास में एक ही मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नागपुर में हुआ है वो। तो ऐसा आपके पास बतौर उम्मीदवार और बतौर कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे? जो विकास की कल्पना है, डेवलपमेंट की जो उनकी कल्पना है, वो लोगों के कल्पना से विपरीत है। लोगों की कल्पना क्या है विकास की? उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए और उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, ये सारी चीज़ों के लोगों की रिक्वायरमेंट है।
और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी क्या, सीमेंट रस्ते यानी डेवलपमेंट वो सिर्फ मानते हैं। मगर सीमेंट रस्ते जिस तरीके से किए, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। जो व्यक्ति इस राज्य में 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने सिर्फ सीमेंट रस्ते बनाया, ये उसका अचीवमेंट नहीं हो सकता है। उसने धोरणात्मक बदल क्या किया है, इंस्टीट्यूशनल बदल क्या किया है, उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार की कितनी संधियाँ यहाँ मिली है। यहाँ मिहान प्रोजेक्ट है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोजेक्ट है। मिहान प्रोजेक्ट में कितना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोग नौकरियों पर लगे। ऊपर से तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आने वाले थे, जो प्रपोज थे, वो गुजरात चले गए। नागपुर के प्रोजेक्ट ये दिल्ली के प्रेशर में एक गुजरात लेके जा रहे। तो यहाँ का जो युवा है, वो युवा माइग्रेंट हो रहा है। ये पूरे मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहरों में यहाँ से नौकरियों के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ का विकास है, किसका विकास है? इन्होंने विकास जो किया है, वो जो दावे कर रहे, वो कुछ वर्ग विशेष का विकास है, ठेकेदारों का विकास किया है। उनके इर्द गिर्द अगल बगल में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी संपत्ति बढ़ी है। आम आदमी की संपत्ति नहीं बढ़ी है, आम आदमी के तनख्वाह नहीं बढ़ी है, उनको नौकरी नहीं लगी है। तो इनका विकास जो है लोगों को मंजूर नहीं है। हर चुनाव की अपनी चुनौती रहती है। पिछला चुनाव भी आपने लड़ा है, इस चुनाव की चुनौतियों को आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना चुनाव है। मैं चुनाव को चुनौती नहीं मानता हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चुनाव जीतने या हारने से ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं चुनाव जीतने के बाद भी ये लड़ाई रहने वाली है और तेज भी होने वाली है। मैं चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा। और जब लड़ने का निर्णय लिया है, पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी, इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मुझे दी है, ये महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ने की, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि ये चुनाव पूरे ताकत के साथ लड़ूं। और मैं पूरे ताकत के साथ लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं चुनाव को चुनौती नहीं मानता हूँ। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये लोगों का चुनाव है, लोग निर्धारित करते हैं। आप चुनाव को कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, मगर लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते। लोग अपना मन बना चुके हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर की दक्षिण पश्चिम जो सीट है, वहाँ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल। और इनकी एक पहचान ये भी है कि पार्टी की जो बौद्धिक इकाई है, वो उसकी कहीं ना कहीं धुरा नागपुर में संभालते हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।